एक रीसेंट इंटरव्यू में ना वकार यूनुस ने मोहम्मद आमिर से रिलेटेड बात की। अच्छा, वकार भाई कहते क्या हैं? वकार भाई ये कहते हैं कि यार जब 2020 में आमिर ने रिटायरमेंट ली थी ना, तो सीन ये हुआ कि इसकी बॉलिंग इतनी अच्छी हो नहीं रही थी। अच्छा, तो कहते हैं कि उस टाइम पे हमारे पास शाहीन था, हारिस था, हमारे पास कुछ और भी ऑप्शंस थी। तो हमने आमिर को क्या कहा कि आप डोमेस्टिक में जाएं, डोमेस्टिक में जाकर ज़रा बॉलिंग शॉलिंग करें, खेलें शेलें, अपनी परफॉर्मेंसेस को बेहतर करें, तो उसके बाद आप आ जाएं तो आपका बेस्ट वापस आ जाएगा, तो हम आपको टीम में दोबारा रख लेंगे। तो इस पर आमिर ने कहा जी कि आपने मेरी इंसल्ट की है, आप मुझे कह रहे हैं कि मैं दोबारा जाकर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलूं। तो इस वजह से आमिर ने 2020 में रिटायरमेंट ले ली। ये वकार यूनुस का वर्जन है, ठीक है। 2020 में आमिर को आप कह रहे हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट जाकर खेलें। 2018-19 में डोमेस्टिक क्रिकेट के 4-5 मैचेस आमिर ने खेले थे जब उनकी परफॉर्मेंसेस थोड़ी सी ज़रा गड़बड़ कर रही थी। तो वो आमिर जो 18-19 में डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने आ गया, 2020 में उसी डोमेस्टिक के बारे में कह रहा है कि आप मुझे जलील कर रहे हैं। बात समझ नहीं आई। मिकी आर्थर के अंडर मोहम्मद आमिर आ जाता है खेलने, 1-2 सीरीज़ मिस करता है, वो आ जाता है खेलने डोमेस्टिक क्रिकेट, 4-5 मैचेस में बॉलिंग करता है, रिदम सारा कुछ वापस लेता है और दोबारा से इंटरनेशनल टीम का पार्ट बन जाता है। लेकिन 2020 में अंडर मिसबा एंड वकार वही आमिर कहता है जी कि नहीं, मुझे डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलनी, आप लोग मुझे बेइज्जत कर रहे हैं। ऐसे कैसे? और उमर अकमल की बात हो, वकार यूनुस आ जाते हैं। अहमद शहजाद की बात हो, वकार यूनुस आ जाते हैं। मोहम्मद आमिर की बात हो, वकार यूनुस आ जाते हैं। खलील से रिसेंटली बात हो रही थी, तब भी वकार का नाम। वाई देर इज़ ऑलवेज वकार यूनुस? जहाँ कहीं भी कोई लफड़ा होता है, ये क्या रीज़न है? मैं सवाल कर रहा हूँ सिर्फ, वाई देर इज़ ऑलवेज वकार यूनुस? आमिर ने मिसबा और के ऊपर क्यों कहा था कि अब मेरी सिलेक्शन नहीं हुई 2020 में? आपने 40 एक लड़के सिलेक्ट किए थे, मेरा ख्याल है न्यूजीलैंड का टूर था, आमिर उसमें नहीं था, 40 में नहीं था। इतनी गंदी बॉलिंग कर रहा था 2020 में। उसके जो नंबर, जो मैचेस उसने खेले हैं उसमें तो इतनी कोई बुरी बॉलिंग परफॉर्मेंस नहीं है। बीच बीच में कुछ मैचेस में बुरी परफॉर्मेंस है, चलो ओके फाइन। उससे ज़्यादा मार तो करंटली हारिस रऊफ खा लेता है भाई, और वो रेगुलर खेले जा रहा है। तो मोहम्मद आमिर वाज समथिंग एल्स। ये नहीं मुझे समझ आ रहा। वो मोहम्मद आमिर के स्टैट्स तो कुछ और बता रहे हैं, उसके नंबर्स पर मैच के हिसाब से कुछ और बता रहे हैं, आप लोग कुछ और बात कर रहे हैं। फिर ऊपर से आपकी जो बात है वो बेवजनी इस वजह से हो जाती है कि साल 1.5-2 पहले वो ऑलरेडी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा था अपनी फॉर्म की वजह से, तो फिर अचानक से उसने डोमेस्टिक क्रिकेट को अपनी बेइज्जती का मैटर कैसे बना लिया? डजंट मेक एनी सेंस ना। आमिर ने तो कहा था 90 का एक क्रिकेटर मेरे कैरियर को बर्बाद करने के पीछे पड़ा हुआ है। तो यार मुझे नहीं याद पड़ रहा किसने कहा था, जिसने भी कहा था बिल्कुल ठीक कहा था कि पाकिस्तान की क्रिकेट को अगर आप आगे लेकर जाना चाहते हैं ना, तो 90s के जो आपके क्रिकेटर्स हैं उनसे जान छुड़ा लें, और बिल्कुल ठीक बात है। आप सारे टेस्टेड हो चुके हैं, ट्राइड हो चुके हैं, मुख्तलिफ रोल्स के ऊपर हो चुके हैं। वकार यूनुस जब आमिर रिटायर हुए बॉलिंग कोच थे, मिसबा भी कुछ थे, अब मुझे याद नहीं, यही है ना, मिसबा, वकार, इंजमाम, यूसुफ, मुश्ताक, सकलैन, यही नाम है जो बीच में घूम फिर के दोबारा आ जाते हैं। कभी बॉलिंग कोच, तो कभी सेलेक्टर, तो कभी बैटिंग कोच, तो कभी चीफ सेलेक्टर, तो कभी फलाना, तो कभी टिमकाना। इनका नहीं बनता। इनके ये सारे रोल्स में ट्राई हो चुके हैं भाई। और थिएटर में एक अदाकार इतने रोल्स नहीं प्ले करता, मंजा हुआ एक्टर, जितने इन लोगों ने पीसीबी के अंदर रोल्स प्ले करनी है। इनसे जान छुड़ाएं, अब कुछ और देखें। और ये मोहम्मद आमिर से रिलेटेड जो ये चीज़ें सामने आ रही हैं, आई रियली डोंट बाय इट। कोई मुझे ये कहे ना, मैं साफ कह रहा हूँ, मैं इवन आमिर भाई के मुंह पे भी कह सकता हूँ ये बात, कोई मुझे ये कहना कि आमिर ने पैसे देखे फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर, आमिर ने पाकिस्तान की क्रिकेट को छोड़ दिया, मैं वो मान जाऊँगा, वो बात मैं मान जाऊँगा। मैं ये नहीं मानने वाला कि मोहम्मद आमिर ये कहे कि डोमेस्टिक क्रिकेट तो मेरे लिए खेलना बाइसे शर्म है। ये मानना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि मोहम्मद आमिर ने मिकी आर्थर के अंदर, मुझे याद है यार, उसने खेली थी डोमेस्टिक क्रिकेट, और 5-7 मैचेस थे कुछ समथिंग वो जो आमिर ने खेले हैं, और आमिर ने उनमें परफॉर्म करके तो अपनी गेम अप कर ली थी। आई डोंट बाय इट। और जहाँ तक ये बात है ना
2020 में मैं अभी आमिर का देख रहा हूँ, T20s में जनाब इकॉनमीज़ आमिर की देखती हैं 12.5, 6.46, 8.3, 9.1, 7.7, 6.7, 10, 6.25, 6.75, 8.25, 6.25, 6.25, ये 18, 19 सारे 20 मिला मलू किया है। तो ये पूरी परफॉर्मेंस कहाँ से है? 20 में वो आप उसे खिला ही नहीं रहे तो वो परफॉर्म कहाँ से करेगा? कम्स दी ODIs, किधर हैं जनाब ODIs? 5, 3, 4, 4, 6, 4, 4, 3, 6, 4, ये आमिर की इकॉनमीज़ मैं बता रहा हूँ 2019 की। अच्छा विकटें 3, 2, 5, 3, 2, 1, 0, 1, 1, 3। सीरियसली ये बुरी परफॉर्मेंस है? सही है सर, बिल्कुल सही है। किसी ने ना विकी भाई के बारे में कहा था, बल्कि किसी ने क्या, ये जो भी शायद जिनका उनके साथ मामला हुआ है वो कहते हैं कि ये पर्सनल हो जाते हैं। आई डोंट नो, आमिर के स्टैट्स तो डजेंट मेक एनी सेंस कि उसकी परफॉर्मेंसेस बुरी थी तो आपने उसको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का कहा। चलें, अगर आपको ये परफॉर्मेंसेस बुरी लगती भी होंगी और आपने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का कहा था तो आमिर ने ये कह दिया कि मैं डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलूँगा, मेरे लिए 22 से शर्म है या इंसल्ट है। आमिर ये आई रियली डोंट थिंक सो कि आमिर इस किस्म की चबल मारेगा। आई डोंट थिंक सो, आई एम नॉट बाइंग इट। मैं तो नहीं बाय कर रहा, अगर किसी और ने करना तो कर ले, ये कोई और ही कहानी है। अब मोहम्मद आमिर का भी इसके ऊपर बात करे तो करे, ये वर्जन वकार भाई वाला मुझे नहीं समझ आया। पीस आउट।